अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको मेरे इस नए सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो बेसिकली टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे नए दोस्तों के लिए है। नए दोस्तों से मुराद उन लड़के लड़कियों के लिए जो एलएलबी करते हैं और आप फील्ड में आना चाहते हैं और उनको ये कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट इंटीमेशन क्या है, सेकंड इंटीमेशन क्या है, लोअर कोर्ट के लाइसेंस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट बेसिकली ज़रूरी होती है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए ज़रूरी होती है, फीस कहाँ पे जमा होती है, बार काउंसिल क्या होता है, बार काउंसिल के जो फंक्शंस हैं वो लाइसेंस कैसे जारी करते हैं। तो आज इस पे थोड़ी बहुत रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी कब आप एलएलबी कर लेते हैं, आपको एलएलबी की डिग्री हासिल हो जाती है और आप फील्ड में आते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर की सूरत में कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए जब आप इंटीमेशन का होना ज़रूरी है कि आप एज अ ट्रेनी जब आप अपने तमाम एलएलबी की डिग्री वगैरह और जो डीएमसीज वगैरह हैं, इन तमाम का एक सेट बना के जब आप फाइल करते हैं बार काउंसिल के ऑफिस पे। बार काउंसिल बेसिकली एक वकला की रूल मेकिंग बॉडी होती है जिसमें एक वाइस चेयरमैन होता है और चेयरमैन एडवोकेट जनरल एक्स ऑफिशियो होता है उनका। वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मौजूद होते हैं, यहाँ पे बाकायदा मेंबर्स होते हैं। ये एक बेसिकली वकला की एक रूल मेकिंग बॉडी है। वकला के कंडक्ट के हवाले से या कोई ऐसे उनकी डेफिशिएंसी के हवाले से अगर कोई उनकी एप्लीकेशन जब किसी वकील के खिलाफ आती है तो वो बार काउंसिल में सबमिट होती है। तो बार काउंसिल बाकायदा वकील के खिलाफ एक प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। इन आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि दिस इज अ रूल मेकिंग बॉडी और फॉर लॉयर्स, जिसे हम बार काउंसिल कहते हैं। इसी तरह से एक और बॉडी आती है बार एसोसिएशन, दैट इज अ वेलफेयर बेस्ड बॉडी की वकला की वेलफेयर के लिए जो कोई काम करती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होती है, हाई कोर्ट के लेवल पे भी होती है और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी बार एसोसिएशंस मौजूद होती है। वो बेसिकली वकला की वेलफेयर के लिए काम करती है। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स माय टॉपिक, बात हम कर रहे थे कि आप तमाम एक सेट बना के वो एक बार काउंसिल के ऑफिस में जमा कराते हैं। बार काउंसिल आपको एक कार्ड, ट्रेनी कार्ड इशू करती है। ट्रेनी कार्ड जब इशू करती है तब आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि इन 6 महीने में आप एक सीनियर वकला वकील को ज्वाइन करते हैं। आप बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। इसी 6 महीने में आप इस 6 महीने के टेन्योर में आप सीखने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तब आप एक फाइल बनाते हैं दोबारा से, जिसे हम सेकंड इंटीमेशन कहते हैं। एक फॉर्म सबमिट करते हैं। एक फॉर्म में आप दो सीनियर हाई कोर्ट के एटलीस्ट 10 इयर्स जिसकी प्रैक्टिस हो उनके सिग्नेचर्स लेंगे और आप अपने बाकायदा जिस सीनियर के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके इजाजतनामा बाकायदा तहरीरी तौर पे लेंगे कि यस, आप जो है ना इस सीनियर के साथ या मेरे साथ जो सीनियर कहेगा कि मेरे साथ ये लड़का प्रैक्टिस कर रहा है इतने अरसे से। बाकायदा वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप जो एलएलबी के हैं, एफएससी के हैं और मैट्रिकुलेशन वगैरह हैं, तमाम वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का उस फॉर्म के साथ आप अनेक्स करेंगे और आपको एक चालान दिया जाएगा। बैंक में मुतल्लिका फीस जमा होगी उस लाइसेंस के लिए। आप वो चालान वगैरह जमा करके उस चालान की कॉपियाँ बाकायदा 5 तस्वीरें, सीएनएससी वगैरह, ये तमाम चीज़ों का एक सेट बनाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन 6 महीनों के दौरान जिन 10 केसेस को आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि 10 केसेस में मिनिमम आपने पेश होना है और आपने उसकी एक समरी बनानी है और उन 10 केसेस का एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में और उस समरी में आपने ये कहना है कि ये एक क्रिमिनल केस था और ये पेंडिंग है या डिसाइड हो चुका है और मैं जो पेश होता रहा हूँ वो मुद्दई की जानिब से पेश होता रहा हूँ या रेस्पोंडेंट की जानिब से पेश होता रहा हूँ या आइदर पार्टी, जिस पार्टी को आप डिफेंड कर रहे थे ड्यूरिंग द केस, मैं इसकी तरफ से पेश होता रहा हूँ और ये केस या पेंडिंग है या डिसाइड हो चुका है। अगर डिसाइड हो चुका है तो फिलाना तारीख को एक समरी बना देंगे, एक 4-5 लाइनों की। हर ये तमाम 10 केसेस की आप समरी अलग अलग बनाएंगे। ये तमाम समरी और लिस्ट 10 केसेस का लिस्ट बाकायदा होगा, उसको आप अनेक्स करेंगे इसी इंटीमेशन फॉर्म के साथ। आप बार काउंसिल के ऑफिस में इसको जमा कराएंगे। बार काउंसिल बाकायदा इंटरव्यू कॉल करेगी आपके। एक टेस्ट, अभी तो हमारे टाइम में तो ये टेस्ट नहीं था लॉ गेट का, लेकिन अभी तो बाकायदा टेस्ट होता है लॉ गेट का। एक लॉ गेट आप जब क्लियर करेंगे तब आपको इंटरव्यू, लॉ गेट जब क्लियर हो जाएगा तब एक इंटरव्यू कॉल की जाएगी कि आप लोगों का लाइसेंस के लिए फलाना तारीख को इंटरव्यू है।
देखिए, याद रखिए, इंटरव्यू आप लोगों से कंडक्ट किया जाएगा जिसमें एक कमेटी बनी होगी, जिसमें सीनियर पॉइंट जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो मोस्ट सीनियर जज होता है चीफ जस्टिस के बाद, वो आपसे बाकायदा वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, वो हिसाब से सवाल जवाब करेगा। इसमें इस कमेटी में बार काउंसिल के मेंबर भी होंगे, एग्जेक्टिव बार काउंसिल के एग्जेक्टिव के जो वाइस चेयरमैन होंगे वो भी मौजूद होंगे। बाकायदा एक टीम होगी, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। इस इंटरव्यू के दौरान अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपने जो तमाम इंटरव्यू जो आपसे पूछा जाएगा कि इन 6 महीनों में आपने क्या सीखा है, कैसे किया है, ये केस है, अच्छा ये बताएं कि इस केस में आप बताएं कि किसकी जानिब से आप पेश होते हैं। बाकायदा उन केसेस की हद तक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्लियर करने के बाद अगर आप इस जो कमेटी होगी अगर समझती है कि आप एलिजिबल है फॉर इंटरव्यू लाइसेंस के लिए, तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह से जब लाइसेंस जारी होने के बाद बार काउंसिल बाकायदा एक परफॉर्मा आपको जारी करेगी, जो एक लाइसेंस होगा, और एक एडवोकेसी का कार्ड आपको जारी करेगी, जिसको आप आइडेंटिटी कार्ड या हमारा जो सर्विस कार्ड या कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। उस पे एडवोकेट एज एडवोकेट आप इनरोल हो जाएंगे एडवोकेट बार काउंसिल में। इसी तरह से जब हाई कोर्ट की लेवल, जब आप हाई कोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब आपको लाइसेंस जारी हो जाएगा लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट के लाइसेंस जारी होने के बाद इनरोलमेंट के बाद 2 साल का अरसा आप गुजारेंगे एज एडवोकेट ऑफ लोअर कोर्ट, तब हाई कोर्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकायदा प्रोसेस उसका यही होगा। इसी तरह से आपसे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया जाएगा। बार काउंसिल आपको इंटरव्यू सिर्फ लॉ गेट नहीं होगा, उसमें बकाया जो प्रोसेस है वो इसी तरह से होगा, और जो केसेस की लिस्ट है वो 24 की हो जाएगी। यहाँ पे 10 की थी, वहां पे 24 की हो जाएगी। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू हमने जो दिया लाइसेंस एक्वायर करने का तरीका और प्रोसीजर। तो इसी तरह की मालूमाती वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों को हमारे ऑनलाइन सर्विसेज दरकार है, तो वो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।